Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, today's reading is all about क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हुए हैं या नहीं, या फिर कब आप मिलेंगे. ओके, सो दिस इज़ 11/11, एज यू नो, 11/11 पोर्टल. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. और मैं आशा प्रे करती हूँ कि आप सबकी मनोकामनाएं जो भी आप लोगों ने आज विश किया है वो पूरी हो. राइट. So let's move towards our reading and let's see 11/11 पोर्टल क्या लेके आ रहा है आपके लिए और कब आप मिलने जा रहे हैं अपने राइट पार्टनर से. ओके गाइस, यहाँ पे है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपकी बर्थ डेट्स. ओके, दीज आर योर बर्थ डेट्स. एंड जो लोग इंट्यूटिव ग्रुप चूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल से फेदर है हमारे पास फॉर पाइल 1 ग्रीन एंड फॉर द पाइल 1 दिस इज़ pile 1 baby pink and pile number 2 is fresh green. ठीक है, so baby pink and fresh green. This is your pile selection choice. Okay guys, choose your pile and I will see you on your reading. And आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, यस, आई विल सी यू देयर. 11, वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी माय लव, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ग्रुप नंबर 1. सो क्या निकल के आता है आपके लिए? ओके, दिस इज किंग ऑफ कप्स. वेरी वेरी नाइस. किंग ऑफ कप्स. एस ऑफ wands रिवर्स. All right. Seven of Cups upright and Five of Pentacles reverse. Okay, group number 1. I want to tell you something about the past deceit. ठीक है, आपको पास्ट में किसी ने धोखा दिया हो सकता है, और ऐसा धोखा दिया कि लिटरली दे चूज समवन एल्स ओवर यू, जो कि आपके लिए इंतहाई प्रॉब्लमेटिक और तकलीफ दे चीज़ रही है, क्योंकि आपने उस इंसान को बहुत शिद्दत से और दिल से चाहा था, बट दैट पर्सन डिड नॉट केयर फॉर योर लव एंड ट्रू फीलिंग्स एंड प्योरिटी ऑफ योर हार्ट. राइट. सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है फॉर ग्रुप नंबर 1, यू सी, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है. तो आई बिलीव कहीं ना कहीं somebody likes you. ठीक है, सो यहाँ पर जो 11/11 की आज एनर्जी है उसके मतलब थ्रू, उसके चैनल के थ्रू आई वांट टू टेल यू कि यू सी यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मोर देन वन चॉइसेस इन द फ्यूचर. ठीक है, और अगर पास्ट में कोई चॉइस आपकी मिस हुई भी है या नहीं भी हुई, स्टिल यहाँ पर अभी तक सिंगल है सिंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस वेरी वेरी सून. और ना सिर्फ ये कि आपको आगे डिफ़िकल्टी होने वाली है. मैं आपको बताती हूँ डिफ़िकल्टी किस किस्म की है. दिस डिफ़िकल्टी इज़ रिगार्डिंग योर चॉइस ऑफ पर्सन. ठीक है, मतलब आपको पर्सन चूज़ करने में दिक्कत हो सकती है. आपको पर्सन मतलब यू बी फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि मैं किससे शादी करूँ. राइट, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है. यहाँ पर मैं आई कैन सी के आई थिंक समबडी इज़ वियरिंग बेबी पिंक. यहाँ पर आपने कपड़े पहने मूव पिंक, येलो, ब्लैक, इन कलर्स में से अगर आपने कोई कलर पहना है, या फिर हो सकता पीच कलर भी हो सकता है आपके कपड़ों पे. डेफिनेटली इट इज़ नॉट ओनली कि आपको सिर्फ एक पर्सन की ऑप्शन मिलने वाली है. दिस इज़ मोर देन वन, इवन 7 पीपल्स ऑप्शन. ओके, और यहाँ पर जो चीज़ है दैट इज़ एब्सोल्युटली योर ओन मैनिफेस्टेशंस. ओके, अगर तो आपको अभी तक ये यूनिवर्स से प्रॉब्लम या शिकायत रही है कि नोबडी अप्रोचेज मी, नोबडी स्टेज इन माई लाइफ, या फिर ये कि यू आर सो अपसेट अबाउट कि लिटरली कि जो आता है वो चला जाता है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है,
दिस इज़ द लास्ट टाइम एवर यू विल एवर फील मतलब बैड अबाउट योर सेल्फ, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है ना ग्रुप वन, दैट इज़ रिलेटेड टू योर मल्टीपल चॉइसेस, और ये आपको गॉड का गिफ्ट है, 11-11 का गिफ्ट है ये आपका, ठीक है। मतलब एक ऐसा बंदा या बंदी कि जिसको एक भी पर्सन या एक भी चॉइस कभी नहीं अवेलेबल हुई थी, and now he or she is getting more than one choices, so this is a miracle, right? और लिटली किंग ऑफ कप्स, ये सब लोग, उससे भी बड़ी एक गुड न्यूज़ कि ये सब लोग जो आपको कांटेक्ट करेंगे, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, दीज आर योर लवर्स, ठीक है। इनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो फ्रॉड हो, कि जिसका कोई और नेगेटिव इंटेंशन हो, नो सॉरी। ये सब आपके ट्रू लवर होंगे, दे विल ऑल बी योर सोलमेट्स भी हो सकते हैं, यू ऑलवेज हैव मोर देन वन सोलमेट, ये याद रखना। एक सोलमेट आपका नहीं होता, सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इवन किसी भी रिश्ते में सोलमेट हो सकता है, आपकी सिस्टर में आपका सोलमेट हो सकता है, मदर में, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, आपके नेबर्स, एनीबडी, और इवन योर बेस्टी, ठीक है ना। सो more than one people will approach you. This is the biggest news ever you will get for group number 1. And you see, ये आपकी प्रेयर्स हैं, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, और सब के सब ठीक होंगे। यू सी, दिस इज़ द मेन थिंग कि एस ऑफ कप्स रिवर्स। देखो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है फॉर ग्रुप 1 कि ना, देखो समबडी नोज़ यू, ठीक है, क्योंकि पहले एस ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स आ चुका है, एस ऑफ कप्स भी रिवर्स आया है। इसका मतलब ये कोई एब्सोल्युटली न्यू पर्सन नहीं है जिनको आप सेलेक्ट करेंगे। आई मीन अप्रोच तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सेलेक्ट तो आपको एक ही करना पड़ेगा शादी के लिए, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज़ नॉट एब्सोल्युटली न्यू, आप इसको चूज़ करोगे, दिस पर्सन विल बी नॉट स्ट्रेंजर, ठीक है। आप उनको पहले जानते होंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली फ्रेंड्स हो, या दूर की किसी फैमिली में कुछ लाइक सिस्टर के जो इन लॉज हैं या आपके ब्रदर के इन लॉज हैं, इनमें कोई हो सकता है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आपके करंट बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कोई आपका एक्स पार्टनर है। या तो आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्टेड हो, यहाँ पर आप इनको जानते ही नहीं हो, मतलब एज अ रोमांटिक पार्टनर नहीं जानते, लेकिन वैसे इनको जानते हो कि ये एक ह्यूमन बीइंग है ठीक है। सो अगर आपको अभी उनकी पिक्चर दिखा दी जाए तो यू विल रिकग्नाइज देम कि ये कौन है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर, ऑलराइट। आपकी कोई क्लासमेट वगैरह भी हो सकते हैं ना, जो स्ट्रेंथ है। सो यहाँ पर जो रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ है, जो रिलेशनशिप में शक्ति है, दैट इज़ एब्सोल्युटली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ग्रुप 1, ठीक है ना। टेम्परेंस, आई जस्ट वेट फॉर अ वाइल, क्योंकि यू सी आई डोंट थिंक सो कि करेंटली या बहुत जल्दी ये बंदा आपका अप्रोच करेगा, बिकॉज आई बिलीव दे हैव टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है ना। ये बंदा जो भी है ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा है, और इसको करना भी है, और भी बहुत कुछ सही है। ये एम्बिशियस है, ये मतलब गोल्स ओरिएंटेड है, इसने बहुत कुछ लाइफ में आगे जाना है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन हो सकते हैं विद लियो एंड एरीज, एंड फ्रॉम अर्थ साइन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन स्पेशली, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, ठीक है। फ्रॉम दी एयर साइन दे कैन बी जेमिनाई, एंड फ्रॉम दी वाटर साइन दे कुड बी स्कॉर्पियो, ठीक है। दीज आर द साइंस जो कि इनके सन मून या राइजिंग में काफ़ी प्रोमिनेंट इनके चार्ट पे मुझे दिख रही है। सो रिश्ता ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये बात मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है, क्योंकि दे डोंट केयर, क्योंकि पर्सन दूसरों के ओपिनियंस का केयर नहीं करता है, ठीक है। और दे डोंट केयर कि मतलब लोग क्या वो कहते हैं, यू सी सोसाइटी एंड ऑल दैट स्टफ, दिस पर्सन नेवर गोना गेट प्रेशराइज्ड फ्रॉम द सोसाइटल थिंग्स और इवन पेरेंटल थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी हियर, यू सी एट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज सच ए सैक्रिफाइसर, इसी बड़ा हार्ड वर्किंग है। मीन रिलेशनशिप में भी जब आप इनके साथ होंगे, आप देखना यू विल फील दिस थिंग कि यार
कि यार ये बड़ा एफर्ट डालता है रिलेशनशिप में। अगर आप नाराज़ हो गए हो, दे विल बी ऑल बी के मनाएंगे आपको, इवन रात जाग कर भी मना सकते हैं यहाँ पर, वट एवर द केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली मैं देख रही हूँ कि ये इसी वर्किंग ऑन रिलेशनशिप ऑलरेडी, सो ये चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट है फॉर ग्रुप 1। ऑल्सो देयर इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स अगैन, वर्कोहॉलिक अगैन, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाला, सही है। और कहीं ना कहीं पाइलवान हो सकता है ये पर्सन आपको ना वर्क प्लेस पर आपके मिले हों या मिले फ्यूचर में, ठीक है। somebody likes you at your work place या फिर at your school, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बहुत ज़्यादा कोई पसंद करता है, उनकी तरफ से प्रपोजल जो है वो आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, यस somebody you already know। तीसरा कार्ड यहाँ निकल चुका है कि you know them। लाजमी नहीं है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में ही हो, बट you know them, आपने उनको देखा हुआ है, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर अ फ्यूचर सरप्राइज, बहुत ही जल्द। क्योंकि आई फिर टॉक अबाउट कि वैन, तो मैं आपको साफ बता दूं पाइलवान एक बात, कि चाहे अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कि ये बहुत नज़दीक प्रपोजल नहीं है, लाइक लिटरली कल मिल जाए आपको, अगले हफ्ते मिल जाए, नो इट्स नॉट लाइक दिस। इसमें काफ़ी महीने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी दिख रहा है कि और बहुत चीज़ें भी, कि ये पर्सन अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में है अपने लाइफ के, ठीक है। और उसको पता भी नहीं है, उसको नहीं अभी पक्का भी नहीं पता कि लिटरली आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ शाय, रिलक्टेंट टेलिंग यू। उनको नहीं पता कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट्स वाई दे आर कीपिंग दैट इनटू देयर हार्ट, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जब ये बंदा स्ट्रांग हो जाएगा फाइनेंशियली भी, या फिर बोलो तो मैच्योरिटी लेवल पर, दैन डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेल यू, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं बताएंगे। इंतहाई हद से ज़्यादा ये ना शाय हैं, तो सही है कि आई एम चोसन। देखो इस पर्सन ने ना दिल में, मन में आपको अपना मान लिया हुआ है, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, कि आप जब किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं ना, तो वो आपको मिल जाती है। दैट इज़ देयर मंत्रा, राइट। They are literally, they think that they are made for you, you are made for them, and nobody can ever separate both of you from each other. So this is the thing which is literally making them distinguished, right? This is, I feel confident. So yeah, they काफ़ी confident हैं, हाँ शाय हैं, हाँ वापस नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे हैं, बट उनको ये नहीं कि उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है, उनको आप पर पूरा ट्रस्ट है। देखो उन्होंने कभी आपको इस नज़र से देखा ही नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको घुमाऊँगा, मैं ये, उसने हमेशा आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की शक्ल में देखा है, ठीक है। ये पर्सन आपको देखता है हो सकता है इसके पास आपकी पिक्चर्स भी हों, सोशल मीडिया से ने डाउनलोड कर ली हों, या मुझे नहीं पता इसने कहाँ से अप्रोच किया आपकी पिक्चर, या खींची है यूसी सीक्रेटली, है तो इमोरल, लेकिन उनको क्या करें फिर, वो कहाँ चले आपकी पिक्चर, आई विल इनकरेज। देखो देखो ये पर्सन एक वेट ब्लैंकेट नहीं है, वेट ब्लैंकेट कि जो अगर आप कुछ करना चाहें तो आगे से ऊपर पानी फेर दे कि यार नहीं तुम नहीं कर सकती, यार पैसे नहीं है, ये है वो है, तुम्हें इजाज़त नहीं है। नो, दे आर ऑलवेज इनकरेजिंग यू कि जो करना है तुमको ना, तुम करो। प्रोटेक्टिव है, ठीक है, प्रोटेक्टिव है नेचर इनकी। दे विल ऑलवेज जो करना चाहते हो ना बच्चे दे विल लाइक करो तुम। फाइटर है, देखो कितनी ज़्यादा इनकी वाइब आ रही है, प्रोटेक्टिव, फाइटर, इनकरेजिंग। और क्या चाहिए ये आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर या अच्छा आपको कोई हस्बैंड या वाइफ मिल सकता है कि जो हर तरह से, हर तौर से आपके साथ चल रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, आपके लिए फ़ाइट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज़ सो गुड वाइब। ऑल्सो देयर इज़ वर्सी, किसी उनको पता है, दे नो देयर वर्थ। देखो मेरी बात सुनते, हाँ मैं जानती हूँ आपका लवर है, हाँ मैं जानती हूँ सब कुछ है, पर आप में मरता है जो भी है, लेकिन ये इसकी ना सेल्फ इस्टीम लो नहीं है,
ठीक है, ये नहीं सोचता कि वो आपके काबिल नहीं है, ये भूल जाओ। उनको पता है उनकी क्या वर्थ है या वो क्या बनने जा रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सो लविंग पर्सन। ठीक है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज 2 स्टेप अहेड। ठीक है, जब वो आपके घर रिश्ता भी भिजवाएंगे ना, तो आप देखना वो इस कंडीशन में होंगे, इस रूप में होंगे, इस फाइनेंशियल स्टेट में होंगे कि आपके पेरेंट्स लोग जो है वो उनको ना बोल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो एनी फ्लॉ, कोई कमी नहीं है। क्या क्या बेस बना के ना बोलेंगे, राइट? दिस इज़ हाउ परफेक्शनिस्ट दिस पर्सन इज़। कोई लूप होल उन्हें छोड़ना ही नहीं है। जिस तरह से वर्शिप की जाती है, जिस तरह से आप रिलीजियसली थिंग्स को लेते हैं, दैट इज़ हाउ सीरियस दे आर इन यू। ये मैं आपको पहले ही बोल दूँ, राइट? सो ग्रुप 1, ये पर्सन जो है, आप मैं ये नहीं बोलती कि आप रिलेशनशिप में हैं, हो भी सकते, बट क्रक्स ऑफ द रीडिंग इज़ दिस कि आप इनको देखा हुआ है, मिले हुए हो, बट हो सकता है आप अभी सिंगल हो। ठीक है, और वो भी सिंगल है, लेकिन इस पर्सन को हद का डीप 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 क्रश है आप पे, हद का डीप क्रश है। और वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, चूज़ कर चुके हैं आपको, और बहुत जल्द, मतलब लिटरली आफ्टर 6 months to 1.5 year का मैं टाइमलाइन दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये अभी इतना रेडी नहीं है। ठीक है, इसको भी बहुत कुछ करना है। ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, आपको बताएगा। ठीक है, एंड यू विल से यस। आई थिंक आप अपने पेरेंट्स को जो है इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन you know this person will say you like marry me, right? So आपके पेरेंट्स से आके बात करेंगे मेनली। सो ग्रुप नंबर 1, आई वांट टू चेक आउट सम चार्म्स फॉर यू गाइस। ओके, उसके बाद ना हम चार्म्स के बाद हम नेम इनिशियल्स देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा सस्पेंस पे ला दिया है कि कौन है, और आप इसको जानना चाहेंगे। अगर आपके मन में कोई है, आपको किसी पर शक है कि ये वो हो सकता है, तो यू कैन लिटरली टेक अ कंफर्मेशन थ्रू नेम इनिशियल्स। ठीक है, लेट्स सी, क्या चार्म्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। इस पर्सन की रीडिंग में मैं देख रही हूँ कि समथिंग टू डू विद समवन हु इज़ अ होम मेकर। ठीक है, एंड ऑल्सो समथिंग टू डू विद फ्लाइंग इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। सो मे बी ये इंसान किसी दूसरी कंट्री से हो, या ये चला जाए वहाँ पढ़ने, या किसी और कारण कोई फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व हो सकती है। यहाँ पे एंकर है विच इज़ दी लाइक इंडिकेशन कि जब कोई आपके साथ इन्वॉल्व होता है स्ट्रांगली, ठीक है, और इस रिलेशनशिप के रूट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली हैं। बानी इज़ लिटरली दिस पर्सन सो एक्टिव, सारा काम ये खुद करेगा, सारा पैनिक ये खुद लेगा, रिलेशनशिप की, शादी की, या जो भी है, राइट? दिस इज़ अ हॉर्स रिप्रेजेंटिंग दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, स्नेक स्पिरिट है, लाइक लिटरली वेरी वेरी गुड इन बेड। ठीक है, हॉट पर्सन है, वेरी वार्म पर्सनैलिटी। ऑल्सो दिस इज़ अ कोआला बियर with her baby. So you are the mom or dad of this person's son, your daughter even. ठीक है, so यहाँ पे जी स्ट्रेंथ है with this grown up tree and also elephant, grounded है ये पर्सन। ठीक है, ना यहाँ पे लेडी बग है रिप्रेजेंटिंग ये, यू सी यू आर गोइंग टू बी सीइंग अ लाइट इन द फ्यूचर। एक लाइट, एक टनल के एंड पे जो एक लाइट होती है ना, वो आप देखेंगे। ठीक है, एंड दिस अ ट्रांसफॉर्मेशन, सो बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग एंड गेट रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइज, सो टाइम फॉर द नेम इनिशियल्स। इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है? मैं आज थोड़े ले रही हूँ बिकॉज सो दैट यू कैन स्पेसिफाई इट कि कौन है। सो दिस आर द नेम इनिशियल्स ऑफ देयर फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम, कोई भी हो सकता है। जे C A Z R J I P T
E again T X F L H B R V and M. ठीक है? So that's it for today, Group 1. Hope you enjoyed your reading, and I will see you next time. Till then, take care. Bye bye. Hello and welcome, Group number 2. If you chose the second option, my love, let's see what comes up for you for your future spouse. क्या आप उनसे मिल चुके हैं? अगर नहीं तो कब? ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है. सो यहाँ है जी नाइट ऑफ कप्स. अच्छा जी, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओके. आपके पास है टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, पास है फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स. सो यहाँ पर एयर साइन विद सोर्ड्स लाइक Aries, Aries नहीं, Gemini, Libra, Aquarius, and with the wands of course, Aries, Leo and Sagittarius, and with the water sign Pisces, Cancer, Scorpio. ये हैं जी द ज़ोडिएक साइंस जो कि प्रोमिनेंट है. सो ग्रुप नंबर 2, आई बिलीव योर पर्सन, योर स्पाउस इज़ समवन के जिसको लेकर के आप बिल्कुल भी डबल माइंडेड नहीं हो. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दोनों टू ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आए हैं. मतलब लिटरली यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली क्लैरिटी होगी व्हेन एवर यू विल मीट दिस पर्सन. और जैसे आपने देखा कि आपका स्टार्ट ही नाइट ऑफ कप्स से हुआ था. नाइट ऑफ कप्स इज़ अ लिटिल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ समवन coming towards you, somebody already liking you, and somebody who loves you, inspired by you. ठीक है, कोई आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा पसंद करता है और आपको हो सकता है पता भी हो उसके बारे में. ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में लिटरली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा, पीसफुल है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता. इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत जेंटल है. ना तो ये कभी मतलब अपने दोस्तों से लड़ा या किसी और से लड़ा है. और कहीं ना कहीं घर में यहाँ पे हर तरफ जहाँ भी ये रहता है, लिटरली एवरीबडी नोज कि ये पर्सन लड़ाई से बहुत भागता है. ठीक है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग भी है. मुझे इस पर्सन की जो पर्सनैलिटी में मेन चीज़ दिख रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू क्लैरिटी. मतलब ये इतना शार्प है, ये इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि टू द पॉइंट है कि आपको इतनी सी भी, जिसे बोलते हैं ना, इतनी सी भी तंगी परेशानियाँ ये कि मेरे साथ है, मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, मेरे से शादी करेगा नहीं करेगा, कहीं ब्लफ तो नहीं कर रहा, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, कहीं किसी और के साथ भी तो नहीं सेट. नो, ऐसा कोई भी नहीं रहने वाला चक्कर. ये इतना क्लियर और ऑनेस्ट इंसान है, टू द पॉइंट. लिटरली अगर कोई चीज़ आपको हर्ट भी करती है, वो भी ये पर्सन आपको सीधा साफ बता देंगे कि यार ये बात है. ठीक है, और अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मेरा काम है आपको सच बताना. दिस इज़ हाउ ट्रूथफुल दिस पर्सन इज़. ठीक है, और अगर पार्ट नंबर 2, अगर आप किसी को ऐसे को नहीं जानते हैं या आपको लगता है कि भाई मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, तो स्टिल ये पर्सन आपके फ्यूचर में है. एंड जब भी आपको मिलेगा तब आपको पता लग जाएगा. देखो, इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ माइंड. ठीक है, कि जब कोई आपके लाइफ में आता है ना, वो क्या आपको डाउट्स दे रहा है, क्या वो आपको डबल माइंडेड कर रहा है, ठीक है, या आपको सब माइंड गेम्स खेल रहा है, कि वो क्लियर है. ठीक है, आपको ये साफ साफ बता देगा इसकी इंटेंशन क्या है, मेरे पेरेंट्स लोग क्या चाहते हैं, मेरी फैमिली कैसी है. ठीक है, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, और ये आपको धोखे में नहीं रखेगा. ठीक है, अब बाज़ लड़की होते हैं कि वो ऑलरेडी नो देयर फैमिली, उनको पता था मेरी फैमिली किस टाइप की है, और वो कंजर्वेटिव है या वो ब्रॉड माइंडेड है, या वो मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे. ठीक है, बट वो रिलेशनशिप्स फिर भी रखते हैं, फॉर टाइम पास पर्पस. एंड व्हेन टाइम कम्स कि शादी का समय आता है, जैसे ओ माई फैमिली इज़ नॉट एग्रीइंग, मेरी मॉम नहीं मानेगी, मेरे डैड नहीं मानेंगे, ये वो.
राइट? भैया आपको पहले नहीं पता था आपके मॉम डैड कैसे हैं, राइट? So this is how typical people are nowadays. You know how hypocrite they are. But the thing is कि ये person is going to be literally to the point. ये person बहुत ज़्यादा clear cut बात करते हैं, right? और इस person को कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कि कि धोखा दें, क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ, पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन जो है ना, गर्ल है या बॉय है, तो इस पर्सन इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। कि मैं आपको पहली बात बता दूँ, हाँ, ये गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, लड़की है तो लड़का है तो बहुत हैंडसम है, सच में, ठीक है। और उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है अपने अंदर कि यार मैं ये कमी है, मेरे में वो कमी है, ठीक है। इस वजह से भी ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, ये बात होती है, ठीक है। और इट्स नॉट अबाउट कि हाउ यू लुक अपेरेंटली, इट्स लाइक हाउ यू परसीव योर सेल्फ इंटरनली, ठीक है। आप अपने आप को अंदर से क्या समझते हो। अगर आप दुनिया की हसीन तरीन महिला भी हो ना, अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो ना अपने बारे में, वो आपके शक्ल पे झलकेगा। नोबडी वुड लाइक यू। ये वाइब्रेशन का कमाल है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने अक्सर लोग देखा होगा, वो जैसे मर्जी दिखते हो, अक्सर एक्टर आपने देखे होंगे, इतने बुरे लगते हैं, इतने गुड लुकिंग नहीं होते, बट दे आर वेरी फेमस। वाई? बिकॉज ऑफ देयर वाइब्रेशन, इनर वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज लिटरली एक्सप्लेनिंग, रिवर्स में है कि ये पर्सन इतनी ज़्यादा एज का भी नहीं है, ठीक है, एज का भी नहीं है, और अभी ये अपने मतलब पीक पर नहीं पहुंचा करियर के। दे आर स्टिल इन देयर स्ट्रगलिंग फेज एंड 4 ऑफ सोर्स रिवर्स। लेकिन ये आपके सारे गम परेशानियाँ, जो आपका सेटबैक्स है, वो सब चीज़ें ये पर ऊपर लेके आपको हील करेगा। ये रिन्यूअल है, ठीक है। आपको हीलिंग मिलने वाली है बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से। 10 ऑफ सोर्स रिवर्स अगैन, समथिंग जो आपके लाइफ में एंड हो चुकी थी, ठीक है, या आपके लाइफ में पीछे कोई रिलेशनशिप फेल हो चुका है, वो साइकिल दोबारा से रिपीट नहीं होने वाला। और देखो, कहीं ना कहीं आपका अपना बड़ा रोल होता है कि आपने कैसे सोचना है अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। ये वो चीज़ है, थिंक पॉजिटिव। और आपने अपने मन में ये पक्का इरादा करना है कि यार जो पहले हो चुका है ना, अब वो नहीं होगा, मैं होने नहीं दूँगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू सी दिस पर्सन इज़, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ फ्यूचर्स वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो भी होता है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्थी, फ्यूचर में लविंग होते हैं, फ्यूचर में मतलब लिटरली दे आर मेड फॉर हैंडलिंग बिग फैमिलीज। तो परिवार बहुत बड़ा है, ये अच्छा मतलब वेरी, जिसे बोलते हैं ना गुड फैमिली, फेमस फैमिली, इवन रिच फैमिली, ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कम्युनिटी में इनका नाम है, इनका काफ़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है, स्पेशली इनके फादर की है, इवन इनके मदर की भी। ये सब पेंटिकल्स, देखो आपके अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ठीक नहीं है ना, तो इस पर्सन के मिलने के बाद ठीक हो जाएगी। ये मैं सच्ची बात बोल रही हूँ आपको, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ मनी, दिस इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दिस इज़ न्यू ऑफर। एक तो ये पर्सन वैसे ही पहले रिच है, या ये भी हो सकता है कि आपके बॉस हो, या ये आपको कोई ऐसी जॉब दिलवा दें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला हो। दिस इज़ देयर थिंग, ये चीज़ आप जेन में रखना। किंग ऑफ सोर्स रिवर्स, वेरी पोलाइट पर्सन, वेरी वेरी पोलाइट। और पाइल नंबर 2, आई बिलीव इट रियली डजेंट मैटर कि इनकी एज क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ इतनी एज इनकी लग नहीं रही, लेकिन आई थिंक ये मेंटली बहुत मैच्योर बंदा है, ये बंदी है, ठीक है। सो नो मैटर इनकी बायोलॉजिकल एज जो भी हो, बट मेंटली दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर। दे आर ब्रिंगिंग comfort, luxuries and goodness in your life, ओके। यहाँ पे है जी नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो बहुत जल्द, ठीक है, बहुत बहुत जल्द ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू नो कि व्हेन, लिटरली
इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, या ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंट्री ले भी चुके हुए हैं, लेकिन आई थिंक आपने अभी तक इनको रिकग्नाइज जो बोला है ना वो नहीं किया है. यू डोंट नो दिस पर्सन. 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स. अच्छा, एक मैं आपको इनकी निशानी बताऊं. पाइल 2. दिस पर्सन इज़ रिच एज आई टोल्ड यू, बिलोंगिंग टू वेरी वेल्दी एंड फेमस फैमिली. बट ये पर्सन जब आपको मिलेंगे दे विल लिटरली बी इस तरह ये जाहिर करेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. ठीक है, अपने आप को हम्बल बैकग्राउंड का शो करेंगे. यहाँ पे ये शो करेंगे कि मैं अमीर नहीं हूँ, जस्ट मे बी टेस्ट यू, या मे बी ये चाहते हैं कि इनका सोलमेट मिले, क्योंकि कोई ऐसा ना मिले कि जो उनकी दौलत के पीछे हो, इनके नाम, इनके उनका जो भी इनका फेम है, रैंक है, इसके पीछे हो. ठीक है, सो दे वांट अ पर्सन की जो लिटरली बहुत ज़्यादा हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हों, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है. क्रिप्टो जजमेंट रिवर्स थी, लेकिन ये जज नहीं करते किसी को, लेकिन स्टिल दे आर हैविंग ट्रस्ट इश्यूज़, क्योंकि हो सकता है ना इनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसने इनकी आंखें खोली हों, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी हुई हो. ठीक है, सो इस वजह से ये बंदा बड़ा केयरफुल है. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2. इनके आपके बारे में क्या भावनाएं हैं. आई विल हील. देखो ये प्रोटेक्टर है. ठीक है, आप दोनों के देखो प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन द थिंग इज़ कि आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा बहुत ज़्यादा. या तो आप हाथ की ज़्यादा रिच हो और वो हम्बल बैकग्राउंड है, या आप हम्बल बैकग्राउंड और वो एक्सट्रीमली रिच पर्सन है. ठीक है, तो इस पर्सन ने लिटरली माना होगा, ये ऐसा डिसाइड किया होगा द टाइम दे मेट यू कि दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल हील यू. यू सी दिस, किस तरह से एंजल ने इसको हक किया हुआ और प्रोटेक्ट कर रहा है. दिस इज़ हाउ दे वांट कि वो आपका ऐसे यू सी अपनी बाहों में ले लें और आपको आपकी सारी जो गम परेशानी है वो खुद में ले लें. ऐसे इनकी कुछ सोच है. ऐसे गार्डियन एंजल भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा, नर्चर्ड. देखो एक तो आपका केयरिंग हो रहा है ना, या इन्होंने आपके यहाँ कोई ऐसा रूप देखा है जहाँ आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो या जहाँ बहुत ज़्यादा लविंग हो. इसको वो आपका रूप नहीं बोलता भाई, लिटरली. दे कैन नॉट फॉरगेट दैट स्टेट ऑफ योर्स. उनको वो नर्चरिंग, वो केयर, वो हमेशा चाहिए. लिटरली दे फील लाइक अ चाइल्ड इन योर लैप. ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ जो किसी गोद में खेलूँ. मतलब इस तरह से इनकी मेरे से दे जस्ट लाइक दे फील लाइक एज इफ दे नीड लव. सो ये चीज़ है. यहाँ पे आई एम रॉयल्टी, बट स्टिल दिस पर्सन इज फीलिंग के दे आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू, राइट. कि इनके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वो आपके साथ है. या आप देख लेना कि आपको अपने साथ घुमाना, आपको अपने साथ लेके किसी फंक्शन पे जाना, दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू. ये लोगों को बताएंगे लाइक शी इज़ माई वाइफ या ही इज़ माई हस्बैंड, राइट. बहुत प्राउडली बताया करेंगे. और आप नोटिस करोगे यार कितना प्राउडली मेरा नाम लेते हैं ये. सो आई फील पीसफुल. ठीक है, सो दे जस्ट वांट टू स्लीप पीसफुली अलॉन्ग साइड यू ऑन द मैट. उनको सुकून चाहिए ज़िंदगी में. सुकून का जो दूसरा नाम है ना, वो जो आपका नाम है ना, उसको कहते हैं कि ये सुकून का दूसरा नाम है. सो यू कैन सी के हाउ डेस्परेट दे आर फॉर यू. यहाँ पे आई विल सरेंडर. देखो ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो भी आप बोलो इसको, सक्सेसफुल है, फेमस है, ये है वो है, लेकिन ये झुकता है आपके सामने. दे झुकेगा 100%. और आपके हवाले बहुत सारी चीज़ें करेगा, लाइक फाइनेंसेस, यू सी, इवन मैनेजिंग देयर डे, उसको प्लान कैसे करना है, उसको सब करिए. कहीं ना कहीं आपके हवाले बहुत कुछ करेगा. और मुझे ऐसे दिखता है कि ऑफ कोर्स आपके नाम पे फ्यूचर में प्रॉपर्टीज़ या बच्चों के नाम पे बहुत कुछ ये बनाएंगे मटीरियली भी. दिस इज़ 110%. यू सी आई एम गिफ्टेड. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. उनके मन में, उनके ख्याल में आप बहुत ज़्यादा बड़ा उनके लिए गिफ्ट हो. आई एम कनेक्टेड, राइट.
connected to you on 3D 5D हर तरह. देखो, this person they are very very उनकी वीकनेस है लाइक योर फिजिकल टच. ठीक है, आपको पकड़ना, आपका हाथ थामना, आपको किस करना, ये सब चीज़ें यू सी ये उनकी वीकनेस है. एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट इट. उसके बगैर नहीं रह सकते. राइट, यू आर देयर वीक, यू आर देयर कमज़ोरी बिगेस्ट. और आपके साथ कनेक्टेड रहना, आपके साथ बातें करना, उसी रूम में आपको देख रहे, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट अलॉट. उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. ठीक है, सो पाल नंबर 2, अगर आप ये बोलो कि आपसे मिल चुके हैं यानी फाइनली, मैं आपको बोलूँगी कि पाल 2 हो सकते हैं, पर 70% चांसेस है कि आप नहीं मिले हैं. और अगर 30% चांस में मिल भी चुके हुए हैं तो आपको पता ही कौन है. ठीक है, आपको कन्फर्म है, आपको डाउट नहीं है. डाउट इज़ अ मेन इंडिकेटर इन दिस वेरी रीडिंग. अगर आपको किसी एक रिलेशनशिप में हो और आपको उसको डाउट है कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो दैट इज़ नॉट, क्योंकि ये आपका जो स्पाउस है ना उसकी एनर्जी में डाउट नहीं है. क्योंकि पहले ही स्प्रेड में अगर आपको याद हो, पीछे रिवर्स करके देख लो, डाउट के कार्ड्स रिवर्स में आए थे. ठीक है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी मीटिंग समवन कि जिसके साथ आपको डाउट नहीं होगा. दैट इज़ दैट, मतलब योर एक्चुअल फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, सो चांस हम देखेंगे, उसके बाद हम नियम इनिशियल देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी आप जानते हो तो आपको कंफर्म करना चाहते होंगे. तो डेफिनेटली चार्म्स. ओके, देखो, की है न्यू कार, न्यू हाउस, न्यू प्रॉपर्टी. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई नो. यहाँ पे पिगी है, बेबी पिग. सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू फिजिकली, मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, अनदर थिंग विद द टॉयज़ और पपी. सो यहाँ पे मैं किड्स देख रही हूँ, आपके फ्यूचर किड्स इनके साथ आए. दिस एलिफेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंडेडनेस एंड समवन कि जो अभी इतना ज़्यादा बेबी एलिफेंट्स है. आई बिलीव ये भी इतने ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, बट फ्यूचर में होने वाले हैं. राइट, दिस अ किटी, दे लव योर आइज, दे लव योर वॉक स्टाइल. मे बी आप मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है, वहाँ पर आप इनको मिले. सो मे बी यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल मॉडल और एक्टर. सही है. सो यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पे एंजल का गुड न्यूज़ है. Everything is literally settling down for pile number 2. I believe this person is calming. ठीक है, और ये अपने साथ जो चीज़ लेके आएगा ना, दैट इज़ योर लक. आप देखना, द वे योर लक विल चेंज ड्रास्टिकली. आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे ये चेंज हुई है एकदम से. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, let's see the name initials of your person. So group number 2 person's name initials क्या रहने वाले हैं? So guys, E W Q F X G A Z के बाद है C L I C L I P. ठीक है, इसके बाद आपके पास W V A D Q N S. ओके, तो C L I P A W Q Z F X G A W V A D Q N S. So that's it for today, group number 2. I hope you enjoy your reading and I will see you next time. Till then, take care and bye bye.